Welcome back to the second class of Houdini beginner tutorial series। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में बेसिक इंटरफेस और नेटवर्क एडिटर में ज्योमेट्री नोड्स के बारे में सीखा था, तो आज हम नेटवर्क एडिटर को यूज़ करते हुए देखेंगे कि हम उसी में अपना सारा काम कैसे कर सकते हैं बिना शेल्फ टूल को यूज़ किए। और हम हुडीनी वैसे यूज़ इसी तरह ही करते हैं, नेटवर्क एडिटर को यूज़ करके शेल्फ इतना यूज़ नहीं किए जाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नेटवर्क एडिटर में टैब प्रेस करना था, टैब प्रेस करके जियो टैब करेंगे और हमारा ज्योमेट्री नोड क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री नोड, और ये था सिलेक्टेबल और डिस्प्ले फ्लैग। अब हम इसके अंदर चलते हैं और अब हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि नोड्स को यूज़ करके हम किस तरह चीज़ें बना सकते हैं होडीनी के अंदर। तो मैं सबसे पहले टैब प्रेस करके स्फीयर बना लेता हूँ। मैंने स्फीयर क्रिएट कर लिया। मैं साथ ही इसकी एक बॉक्स बना लेता हूँ और साथ एक ग्रिड भी। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब हम ज्योमेट्री लेवल के अंदर होते हैं तो हम सिर्फ उसी चीज़ को देख सकते हैं जिसका डिस्प्ले फ्लैग ऑन हो। जैसे इस वक्त स्फीयर का डिस्प्ले फ्लैग ऑन है, ब्लू टिक। अगर मैं बॉक्स पे लगाऊंगा तो हम बॉक्स को देख सकते हैं, और अगर मैं ग्रिड का ऑन करूँगा डिस्प्ले फ्लैग तो हम ग्रिड को देख सकते हैं। तो अगर हम तीनों को एक साथ देखना चाहें, देखिए होडीनी में आपको हर एक स्टेप के लिए एक नोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रोसीजरल सॉफ्टवेयर है। प्रोसीजर मतलब कि असली ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय किए बगैर उसमें चेंजेस करना। अब हम इनको अपनी जगह पे नहीं हिलाएंगे, ये अपनी जगह पे ही रहेंगे, और हम इन तीनों को एक साथ देखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे, जैसे कि इसको मैं कहते हैं मर्ज नोड। अब मर्ज नोड को क्रिएट करेंगे तो अब हम इन तीनों, अब हम इसको पकड़ते हैं, इसका हैंडल इसमें, इसका हैंडल पकड़ते हैं इसमें, और इसका भी हैंडल पकड़ते हैं इसमें। तो अब डिस्प्ले फ्लैग ग्रिड का ऑन है, तो अब हम मर्ज का जब डिस्प्ले फ्लैग ऑन करेंगे तो हम तीनों को देख सकते हैं। अब स्फीयर हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अंदर है। यहाँ पे अगर आप इस ऊपर वाले सेक्शन में आए, ये तो ये अलग अलग वायर फ्रेम मोड, ये वायर फ्रेम मोड ऑन हो जाता है। ठीक है, अगर आपने पहले कोई 3D सॉफ्टवेयर यूज़ किया है तो उसमें वायर फ्रेम मोड होगा। इसके बाद फ्लैट शेडेड व्यू और स्मूथ शेडेड व्यू। तो अब हम यहाँ पे वायर फ्रेम मोड में अगर जाके देखें तो आप देख सकते हैं हम तीनों चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। अगर मैं स्फीयर पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ स्फीयर नज़र आएगा, बॉक्स पे क्लिक करूँगा सिर्फ बॉक्स, ग्रिड पे क्लिक करूँगा सिर्फ ग्रिड नज़र आएगी। लेकिन जब हम मर्ज नोड पे क्लिक करेंगे, उसका डिस्प्ले फ्लैग ऑन करेंगे, तो हम तीनों चीज़ें देख सकते हैं। अब ये तीनों तीनों चीज़ों की पोजीशन एक ही जगह पर है, तो अब वो मिक्स हो रही हैं। तो उसको चेंज करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं इसका स्मूथ शेडेड ऑन कर देता हूँ व्यू। तो अब स्फीयर इनके अंदर है, तो अब हम उसे कैसे देख सकते हैं। तो मैंने कहा हर एक स्टेप के लिए आपको एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा। नोड क्रिएट करना पड़ेगा तो मैं इधर टैब प्रेस करता हूँ और ट्रांसफॉर्म नोड। ट्रांसफॉर्म किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसकी रोटेशन, उसका स्केल, कुछ भी अगर चेंज करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म नोड। अब मैं स्फीयर की पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने स्फीयर के नीचे लगा दिया ट्रांसफॉर्म नोड, उन दोनों के बीच में। ये आप यूँ कर सकते हैं, आप टैब प्रेस करेंगे, ट्रांसफॉर्म टाइप करेंगे और ये बन गया ट्रांसफॉर्म। अब हम इन दोनों के बीच में अगर इसको उठा के रख दें तो ये इस तरह इनके अंदर जुड़ जाएगा। तो अब हम स्फीयर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये रही हमारी एक्स पोजीशन, ये हमारी वाई, और ये हमारी जेड पोजीशन। मैं इनको दोबारा 0 कर देता हूँ। तो अब हम स्फीयर की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, तो हम ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करेंगे और उसकी एक्स पोजीशन पे जाके मिडल माउस से प्रेस करेंगे और इसको हम मूव कर सकते हैं। अब ये अगर हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हम इसका, ये इसकी प्रॉपर्टीज है 1%। अगर हम आएंगे तो 0.1%, और नीचे आएंगे तो 0.1%। अगर बिल्कुल आप पॉइंट्स में मूव करना चाहते हैं, और अगर ज़्यादा मूव करना चाहते हैं तो इधर आके हम इसको दोबारा प्रेस करके ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम इसे 1 मूव कर पा रहे हैं।
अगर आप पॉइंट्स में मूव करना चाहते हैं तो ये जो मिडल वाला ये वैसे 0.1 में ही मूव हो रहा है, लेकिन और अगर नीचे 0.1 तो ये अब हम वाई में रखेंगे और मिडल माउस प्रेस करके करेंगे तो अब ये वाई पोजीशन में पॉइंट्स में मूव होगा और सेम विद द जेड पोजीशन। ठीक हो गया। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म नोड। तो अगर हम यहाँ पे रख के इसको मूव करेंगे तो तीनों पोजीशन मूव होंगी एट अ टाइम। ठीक है। अगर आप तीनों पोजीशन को एट अ टाइम मूव करना चाहते हैं तो इधर शुरू में ट्रांसलेट पे आके आप मिडल माउस प्रेस करेंगे और सेम, और अगर वन बाय वन करना चाहते हैं तो उनके अंदर जाके आप यू मूव कर सकते हैं। तो मैं ट्रांसफॉर्म नोड लगा के स्फीयर की पोजीशन चेंज कर देता हूँ ताकि हम उसे देख सकें। और अब बाकियों के साथ भी यही करना है। आप बार बार ट्रांसफॉर्म नोड इस तरह भी आप बना सकते हैं। अभी बनानी है इस तरह एक दफ़ा एंटर करेंगे उसको, मैं किसी भी चीज़ को प्रेस नहीं किया हुआ, आपने बस सिंपल जाके यहाँ पे इनके बीच में रख के इसको छोड़ देना है तो वो कनेक्ट हो जाएगा। आप इस तरह भी क्रिएट कर सकते हैं नोड्स, और या फिर आप ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी। ठीक हो गया। हाँ, अब ये देखें, अब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है लेकिन हमने इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। तो इसका भी मैं बता देता हूँ। आप अगर नोड्स कनेक्टेड हैं और इनको डिसकनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें और डिलीट प्रेस कर दें। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि राइट क्लिक करें और डिसकनेक्ट, ये ऑप्शन आ रहा है डिसकनेक्ट। और थर्ड वे ये है कि आप वाई प्रेस करके होल्ड करे रखें और ये आपके सीजर का वो बन जाएगा आइकन, तो आपने माउस के साथ क्लिक करना है और ड्रैग, और ये कट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से कर देता हूँ, वाई को होल्ड करना है और माउस का लेफ़्ट क्लिक में होल्ड करना है और ये और क्लिक। और एक और भी तरीका है चौथा, आप ये नोड इसके साथ जुड़ा हुआ है और आप इसको अगर पकड़ के यूँ शेक करेंगे तो इस तरह भी वो इसके साथ इससे डिसकनेक्ट हो जाएगा। ये हमने कनेक्ट किया और ये ठीक हो गया। अब हम तीनों को सबको जोड़ना चाहते हैं तो अब हम सबको सिलेक्ट करेंगे, सबका पॉइंट पकड़ेंगे और ला के इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अब हमें सब नज़र आ रहे हैं। तो अब हमने बनाना था ट्रांसफॉर्म नोड ज्योमेट्री के लिए भी, तो मैं आल्ट प्रेस करके ट्रांसफॉर्म की कॉपी ले लेता हूँ, वाई होल्ड करता हूँ और इसको सीजर के साथ काट के इसको इन दोनों के मिड में रख देता हूँ। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे। जिस नोड की प्रॉपर्टीज़ आपने चेंज करनी है आपने पहले उस पर क्लिक करना है, उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आएंगी, फिर आप उसको मूव कर सकते हैं। अभी मैंने बॉक्स के ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट किया हुआ है तो अब हम बॉक्स को मूव कर पा रहे हैं। अब ग्रिड के ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करूँगा तो हम ग्रिड को मूव कर पाएंगे, और हम ग्रिड को वाई में थोड़ा डाउन की तरफ मूव कर देते हैं जैसे कि ये। तो अब हम सब ऑब्जेक्ट्स को एक ही ज्योमेट्री लेवल के अंदर, अब ये ऑब्जेक्ट लेवल नहीं, हम ज्योमेट्री लेवल के अंदर है और सारे काम ज्योमेट्री लेवल के अंदर ही होते हैं। ऑब्जेक्ट लेवल में सिर्फ चीज़ों को रखा जाता है और मैनेज किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं अब ये सब बन गया। ठीक हो गया। तो अब मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ मर्ज नोड को, और ग्रिड को भी डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं ये जो फ्लैग्स, डिस्प्ले फ्लैग हो गया। बाहर ऑब्जेक्ट लेवल में तो सिर्फ दो ही फ्लैग्स थे, सिलेक्टेबल और डिस्प्ले फ्लैग, यहाँ पे ज़्यादा है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको एक ट्रांसफॉर्म नोड बनाता हूँ। ये मैंने ट्रांसफॉर्म नोड बनाया और इसे साथ कनेक्ट कर दिया। अब ट्रांसफॉर्म नोड में सेलेक्ट किया और स्फीयर की पोजीशन को मूव किया मैंने एक्स में, 2% मैंने मूव किया। अब ये जो येलो वाला आपको दिख रहा है सबसे, ये जो आपका होगा नोड ने मिसाल के तौर पे इस ट्रांसफॉर्म नोड ने स्फीयर पे एक्ट किया है ना, तो अगर मैं इस पे दबाऊंगा तो वो नोड ऑफ हो जाएगा। उसने जो दूसरे नोड पे जो उसके असर है ना वो ऑफ हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे। और जब मैं इसको दोबारा करूँगा तो वो देखें वापस जगह पे आ गया। ये हम ऑफ़ करने के लिए कि इस इफ़ेक्ट के बगैर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है वो चेक करने के लिए होता है। अब हमें पता है कि अगर हम इसको ऑफ़ करेंगे वापस ज़ीरो पोजीशन में ना चला जाएगा, क्योंकि ये इसकी पोजीशन पे इफ़ेक्ट कर रहा है एक्स पोजीशन पे। तो जब मैं इसको प्रेस करूँगा ये वापस एक्स पोजीशन पे इसका आ जाएगा। अच्छा, अब इसके साथ ये जो दूसरा वाला है ये पिंक वाला, इसको कहते हैं टेम्पलेट। फॉर एग्जांपल टेम्पलेट नोड में इस बॉक्स का एक ले लेता हूँ। अब आप चाहते हैं, इधर दो बॉक्स हैं, इस वक्त सीन में दो बॉक्स मौजूद हैं लेकिन हमें नज़र एक आ रहा है, तो हम एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रखना चाहते हैं लेकिन हमें पोजीशन का अंदाज़ा आप उसका कैसे लगाएंगे।
तो इस बॉक्स को फॉर एग्जांपल इसका डिस्प्ले फ्लैग ऑन है और दूसरे बॉक्स को मैंने इसके ऊपर रखना है, तो उसका मैं टेम्पलेट कर लूँगा और इसको हम वायर फ्रेम मोड में देख सकते हैं टेम्पलेट को। ठीक हो गया। अब मैं इस एक बॉक्स के ऊपर ट्रांसफॉर्म नोड लगाता हूँ। आपको अगर ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री लेवल में कुछ भी मूव करना है तो वो ट्रांसफॉर्म नोड की हेल्प से ही कर सकते हैं। आप असली उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म नोड लगा के चेंज करना ये ज़्यादा ठीक है। अब मैं ट्रांसफॉर्म नोड लगाया एक बॉक्स के ऊपर और मैं इसे वाई में मूव कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि दूसरा जो है वो टेम्पलेट हो रहा है। ये अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। अब ये टेम्पलेट हो रहा है और अब हमें पोजीशन का अंदाज़ा सही तरह लग पा रहा है कि अब हमने दूसरे बॉक्स को उसके उससे कितना दूर या कितना पास रखना है। ये ठीक हो गया। अब हमें ये पता चल गया विदाउट मर्ज नोड लगाए। तो अब अगर मैं ट्रांसफॉर्म को ऑफ़ कर दूं तो वो बॉक्स वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि इसका असर जो उस पर हो रहा है वो ऑफ़ हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों बॉक्सेस को आप देखना चाहें तो अगेन टैब प्रेस करेंगे, मर्ज नोड लगाएंगे और इस ट्रांसफॉर्म को और इस बॉक्स को मैं दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करके इनके पॉइंट्स पकड़ के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और इसका डिस्प्ले फ्लैग ऑन कर देता हूँ। अब इस तरह हमें इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ से वायर फ्रेम मोड ऑन है। तो मैं स्मूथ शेडेड ऑन कर देता हूँ, तो एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स हमने रख दिया। तो ये तो हो गया ये। अब एक तो बाकी फ्लैग्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब आप देखें कि इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर दो सर्कल आ रहे हैं, एक ब्लू सर्कल आ रहा है और एक पर्पल सर्कल आ रहा है। ब्लू सर्कल का मतलब है डिस्प्ले और पर्पल वाले का मतलब है रेंडर फ्लैग। रेंडर फ्लैग मतलब कि अब इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लैग और रेंडर फ्लैग ऑन है, मतलब हमें रेंडर में भी यही बॉक्स नज़र आएगा। अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर क्रिएट कर लूँ और मैं इसके ऊपर चला जाऊँ, तो अब हम रेंडर करें तो हमें रेंडर में सिर्फ स्फीयर नज़र आएगा, लेकिन आप ये चीज़ चेंज भी कर सकते हैं। मतलब एक के ऊपर रेंडर फ्लैग ला सकते हैं और एक के ऊपर सिर्फ डिस्प्ले फ्लैग में कुछ और नज़र आएगा, रेंडर में कुछ और नज़र आएगा। तो मैं बॉक्स पे जाके अगर राइट क्लिक करूँ, ये फ्लैग्स का ऑप्शन आ रहा है और इस पर मैं रेंडर पे दबा दूँ, तो आप देखें एक हो गया रेंडर, एक पे आ गया रेंडर फ्लैग और एक पे आ गया डिस्प्ले फ्लैग। अब हमें डिस्प्ले में सिर्फ स्फीयर नज़र आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे ऊपर रेंडर व्यू में अगर जाऊँ और इसको रेंडर करूँ तो यहाँ पर आपको सिर्फ बॉक्स नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि रेंडर फ्लैग इस वक्त बॉक्स के ऊपर है। तो मैं इसको रोकता हूँ, वापस हम अपने सीन व्यू, ये लिखा हुआ है ऊपर, सीन व्यू में आते हैं। तो अब अगर मैं स्फीयर पे क्लिक करूं और इसका रेंडर फ्लैग ऑन कर दूं और बॉक्स पे क्लिक करके इसका डिस्प्ले फ्लैग ऑन कर दूं, तो हमें अपने डिस्प्ले में तो बॉक्स नज़र आ रहा है, लेकिन रेंडर में हमें स्फीयर नज़र आएगा। ठीक हो गया। तो अब बार बार इन फ्लैग्स पे क्लिक करने से अच्छा हम इनकी शॉर्टकट की यूज़ कर लें। तो आपने अगर सिर्फ रेंडर फ्लैग अगर चेक करना है तो आप टी होल्ड करेंगे, कीबोर्ड पे टी को प्रेस करके होल्ड करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर यूँ एक बना लेंगे रेक्टेंगल। ये मैंने टी ऑन किया और इस पर अब इस पर आ गया रेंडर फ्लैग। मैंने टी को होल्ड किया और इसको सेलेक्ट किया तो इसके ऊपर आ गया। और अगर आप दोनों फ्लैग एट अ टाइम एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑन करना चाहते हैं तो आप आर प्रेस करेंगे, प्रेस एंड होल्ड, और यूँ सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्प्ले फ्लैग आ जाएगा। ठीक है। अब मैं इस पर दोबारा जाता हूँ और रेंडर फ्लैग ऑन कर देता हूँ। अब हम आर प्रेस करेंगे और ये हम आर से इसको चेंज कर पा रहे हैं और टी से हम इनके रेंडर फ्लैग्स और डिस्प्ले फ्लैग चेंज कर सकते हैं, और आर से पूरा का पूरा हम इसका डिस्प्ले फ्लैग ऑन और ऑफ कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। और एट अ टाइम दोनों ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम मर्ज नोड यूज़ कर सकते हैं। दोनों सेलेक्ट किए, पॉइंट किए और ये हमारा मर्ज नोड। अब मैं आर होल्ड करूँगा और मर्ज के ऊपर यूँ रेक्टेंगल बनाऊँगा तो मर्ज नोड के ऊपर उसका डिस्प्ले फ्लैग आ जाएगा। तो ये था हमारा ज्योमेट्री लेवल में कैसे ज्योमेट्री क्रिएट करके उसको हम ट्रांसफॉर्म मतलब मूव कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म नोड को यूज़ करके, और मर्ज नोड को यूज़ करके हम मल्टीपल ज्योमेट्रीज को एट अ टाइम देख सकते हैं। और हमने फ्लैग्स का पता चला,
कि बाईपास फ्लैग हमारे नोड का असर ख़त्म कर देता है और डिस्प्ले और रेंडर फ्लैग से क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद हमें सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।